नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे मेट्रो वार्ता और वार्ता समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और हमारे साथ हमारे अजीज मित्र तारिक मुख्तार हैं। तारिक साहब, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? स्वागत है मेट्रो वार्ता और वार्ता समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इस डिस्कशन पे बैठे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में अलग अलग लोकसभाओं की हम लोग बातें करेंगे, लेकिन आज पहला मुद्दा पहली लोकसभा जिससे शुरुआत हम कर रहे हैं वो नगीना की लोकसभा है। क्योंकि नगीना की लोकसभा की शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपने में एक अलग ही लोकसभा है। इसलिए कि जिस वक्त बीजेपी का एक एक दौर चल रहा था, एक लहर चल रही थी 2014 में 2019 में, उस लहर में भी नगीना लोकसभा सीट से गिरीश चंद जी जो बसपा से सांसद हैं, उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी। अब तारिक जी ने इंफॉर्मेशन दिया कि भाई 2019 में चूंकि मोदी लहर थी, चारों तरफ मोदी ही मोदी मोदी ही मोदी, और 2014 से बड़ी लहर थी 2019 में, उसमें बसपा के गिरीश चंद्र ने वहां से जीत हासिल की थी और मार्जिन 1,66,000 वोटों से ज्यादा का था, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता का मत, पब्लिक का मत जिसके पास है, जिसके पास ज्यादा है, वही लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करेगा, चाहे पक्ष में बैठे या विपक्ष में बैठे। अब अपन बात करते हैं कुछ डेटा को लेकर कि 2024 में क्या स्थिति होने वाली है। क्या गिरीश चंद्र को वापस से लोकसभा, नगीना लोकसभा का ताज मिलेगा, वहां की जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा, या फिर यह ताज किसी और के माथे पे जाएगा? प्रोग्राम के एंड में आपको खुद पता चल जाएगा कि 2024 में क्या होने वाला है। अच्छा तारिक साहब, ये बताएं कि वहां पे सबसे ज्यादा आबादी नगीना में किस धर्म के लोगों की है? हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, किसकी है? देखिए, वहाँ हिंदू मुसलमान मिक्स आबादी है, मगर मुसलमान की क्वांटिटी ज्यादा है, उसके साथ साथ दलित वोट बहुत है। ठीक है, मुसलमान और दलित। गिरीश चंद जी जो 2019 का चुनाव जीते, उसमें बहुत बड़ा योगदान अल्पसंख्यकों का और दलितों का रहा। ठीक है, अब कुछ डेटा है, मैं डेटा शेयर करना चाहता हूं आपसे। गिरीश चंद्र जी को 5,68,378 वोट आते हैं। वहीं जो बसपा के हैं, वहीं भाजपा के यशवंत सिंह को 4,01,546। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओमवती देवी को 20,046 और नोटा को 6,528, मतलब नोटा को भी कुछ वोट मिल गया है। टोटल टर्नआउट होता है 10,09,785 का। तो जीत का मार्जिन गिरीश चंद्र जी के लिए है वो 1,66,832। ठीक है, ठीक है तारिक साहब। अब ये कहा जा रहा है इस बार कि जो सिनेरियो बदला है, राहुल गांधी जो यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद चर्चे कर रहे हैं, पर्चे फाड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सुनने में आ रहा है बहुत सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, उनका ये मानना है कि भाई इस बार हम एक तरफ से कांग्रेस को वोट करें। नहीं, मैं आपकी बात को यहीं पे रोकूंगा। हम लोग कल के प्रोग्राम में जब राजस्थान की विधानसभा इलेक्शन के मसले में एक प्रोग्राम में बैठे थे और वहां भी मैंने ये बात कही थी और आज फिर मैं उसी बात को रिपीट करता हूं कि इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर जनता वोट करती है। 100 में 35% जनता इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर वोट करती है और उसकी जीती जागती मिसाल 2019 में नगीना लोकसभा से गिरीश चंद्र जी को के इलेक्शन में देखने को हमें मिली। क्योंकि मोदी लहर थी, उसके बाद कांग्रेस से भी वहां लोग खड़े हुए, जैसा कि आपने कहा कि अल्पसंख्यक जिस तरह से कांग्रेस को वोट देने के मूड में हैं, और ऐसा नहीं है कि हिंदू वोट उनको नहीं मिला, हिंदू वोट भी मिला। तो ये इंडिविजुअल गिरीश चंद्र जी की अपनी एक रेपुटेशन थी, अपने जो, क्योंकि इससे पहले वो विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम किए हैं, जनता ने बसपा, सपा, कांग्रेस, बीजेपी को किनारे करके इंडिविजुअल गिरीश चंद्र जी के नाम पे मुहर लगाई है। अच्छा, इसी में एक डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए यशवंत सिंह बीजेपी के, उनको आया था 4,01,546 वोट जी। गिरीश चंद्र जी को 5,68,378 वोट जी। दोनों का मार्जिन है 1,66,832 वोट जी। राइट।
अगर इस बार ये सिनेरियो हो जाता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है मुसलमानों का वोट 100% चला जाए कांग्रेस के पास, ठीक, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोर वोटर्स है, बीजेपी के अपने कोर वोटर्स हैं, वो किसी भी कंडीशन में इधर से उधर नहीं जाते। उस कोर वोटर्स में अग्री जाति के भी लोग हैं, पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, उनका एक अलग ही वो बना हुआ है, एम्बलम बना हुआ है, ठीक है। लेकिन नगीना में जो फिगर है 1,66,832 का, वो पार पाना मुश्किल लग रहा है विपक्षियों के। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई छोटी फिगर नहीं है। अगर 1 लाख से नीचे का मार्जिन होता टिल 1 लाख तक भी होता। आप ये मान लीजिए कि इस बार फिर मोदी की और कांग्रेस लहर चलती है, दोनों लहर चलती है, उसके बाद भी कितना वोट काटेंगे? 66,000 वोट काटेंगे। हम कह रहे हैं 1 लाख वोट भी अगर कटता है, 1,66,000 की जीत, अगर 1 लाख वोट इस बार कटता भी है तो भी 66,000 से गिरीश चंद जीत रहे हैं। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, गिरीश चंद जी लगातार 2 बार से कंटेस्ट कर रहे हैं। 2014 में भी किया था उन्होंने, उन्हें हार मिली थी जी। लेकिन फिर भी वो 3rd नंबर पे रहे थे। लगभग 2,45,685 वोट उन्हें मिले थे। और जीतने वाले जो कैंडिडेट थे बीजेपी के यशवंत सिंह, उन्हें मिला था 3,67,825। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है तारिक साहब कि इसमें जो समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह थे जो 2nd नंबर पे रहे थे, उनका वोट 2,75,435। जो 3rd और 2nd में सिर्फ 30,000 का वोट का अंतर है। और वो वोट का अंतर 2019 में जाते जाते गिरीश चंद्र जी ने 1,66,832 क्रॉस कर चुके हैं और इसलिए जीत हासिल किया उन्होंने। इसी आपकी बात पे सिर्फ 2 शब्द मैं बोलूंगा कि काम बोलता है। गिरीश चंद ने काम किया। 2014 में वो चुनाव हारे, चुनाव हारने के बाद वो घर नहीं बैठ गए। 5 साल उन्होंने जनता के लिए काम किया, जनता की एक आवाज पे खड़े रहे और उसका नतीजा है कि जनता ने उनको 2019 में मौका दिया। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको शायद पता, आपको तो पता ही है, लेकिन अपने सारे दर्शकों को बतला दूं, 2009, 2014, 2019 जो नगीना का लोकसभा इलेक्शंस हुआ, उसमें एक बड़ा उलटफेर हुआ था। उलटफेर ऐसे हुआ था कि 2009 में जो टोटल टर्नआउट था वो था मात्र 6,43,468। 2014 में जो टर्नआउट हुआ था वोट का, वो था 9,42,625। मीन्स 5 साल में लगभग 3 लाख वोटर्स बढ़ गए। उस हिसाब से ये रेशियो अगर देखा जाए, हालांकि पीछे जाएंगे तो रेशियो पता चलेगा, ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। 2014 से 2019 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये रेशियो सिर्फ और सिर्फ कुछ हजारों में जाके सिमट गया, 60 से 70 हजार के बीच में, क्योंकि 2019 में जो टर्नआउट था वोट का वो था मात्र 10,09,785 का। ठीक, अगर 2009 और 2019 की बात करते हैं, 10 साल में वोटर्स की संख्या वहां पे लगभग 4 लाख के आसपास बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, वोटर्स और जनसंख्या में अंतर है सर, क्योंकि वोटर्स जो 18 वर्ष के बाद वाले हैं, नहीं तो 18 वर्ष के बाद वाले हैं, मगर जिस वक्त 2010 के चुनाव, 2014 के चुनाव की आप बात कर रहे हैं या 2009 के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 लाख, 3.5 लाख नौजवान ऐसे होंगे जो 15, 16, 17 की एज के होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 साल और विधानसभा चुनाव में 5 साल का, हर चुनाव में 5 साल का एक समय होता है। 5 साल ऐसा समय होता है जिसमें एक 13 साल का बच्चा वोटर बन जाता है, 12 साल का बच्चा वोटर बन जाता है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फिगर मैंने कहा था कि जो भी हमारे दर्शक हैं इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उन्हें लास्ट में अल्टीमेटली पता चलेगा कि नगीना में 2024 में क्या रिजल्ट होने वाला है। हालांकि अभी हमारा कार्यक्रम जो है समाप्त नहीं होने वाला, कुछ वक्त बचा हुआ है, बहुत सारी डिस्कशंस हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि भाई 2024 में किसके सर पे नगीना का ताज सजेगा, किससे मौका मिलेगा जनता का सेवा करने। भाई मैं अपनी तरफ से अपना कैलकुलेशन के हिसाब से तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2024 में बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से गिरीश चंद जी दोबारा लोकसभा सांसद बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस, सपा, बसपा 3 पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, जिसमें से
बसपा का जो शुरू से स्टैंड रहा है वो बीजेपी के साथ साथ ही चलने का स्टैंड रहा है, ये छुपाने वाली बात नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से अपोजिट रहा है। सपा का स्टैंड जो है, अभी सपा का कोई स्टैंड पता ही नहीं चल रहा है। सपा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक साल पहले ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शंस हुए थे और जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय मतलब मुसलमानों ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, एक तरफ से पूरा वोट उन्हें पड़ा था, उतना कांग्रेस को भी नहीं पड़ा, बसपा को भी नहीं पड़ा। 2024 में क्या ये बैडली अफेक्ट कर सकता है गिरीश चंद को? नहीं, फिर वही बात मैं कहूँगा कि चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बस बीजेपी हो, गिरीश चंद अपने में एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति ऐसा है जो कि जनता के लिए रात के 2 बजे खड़े रहता है। मेरा अपने आंखों देखा है, मैं अपनी बताऊं। सही बात है, हम लोगों ने क्षेत्र में जाकर भ्रमण किया, लोगों से बातचीत की है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के लिए वो सांसद खड़ा रहते हैं। उसकी एक वजह यहाँ पे आपने जो कहा कि 2022 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, एक तरफ से वोट दिया, ये देश की आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था उससे लेके और आज तक अल्पसंख्यकों का पहला और आखिरी चुनाव था जिसमें उन्होंने वन साइडेड सपा को वोट किया। दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं 2024 में कि कांग्रेस को जो मुसलमान हैं, पूरे देश भर के मुसलमान एक साथ वोट करेंगे, और उसमें नगीना लोकसभा भी आता है और कहीं ना कहीं विनिंग फैक्टर भी इसको बताया जा सकता है नगीना लोकसभा में। तो अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पर गिरीश चंद जी क्या करेंगे, किस तरीके से अपने वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं आपके साथ का हूँ, वो क्या कहेंगे? क्या, चूंकि मैंने भी उनसे बातचीत की है, कुछ आंखों देखा घटनाएं भी मैं शेयर करूंगा यहाँ पे दर्शकों के साथ, ठीक है? वो किस तरीके से इसको ओवरकम करेंगे? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मगर मैं उसका जवाब दूंगा कि गिरीश चंद जी ने जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम किए हैं, लोगों के लिए खड़े रहे हैं, तो उसमें गिरीश चंद जी को मेहनत जरूर करना पड़ेगी, दोबारा मेहनत जरूर करना पड़ेगी, मगर गिरीश चंद जी को परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि गिरीश चंद का काम बोलता है। गिरीश चंद ने पिछले 5 साल में काम किया, और पिछले 5 साल में नहीं, 2014 से जब चुनाव लड़े थे, हारे, उस वक्त से काम कर रहे हैं। उससे पहले से नगीना की जनता के साथ वो जुड़े हुए हैं। नगीना की किसी भी मैंने खुद जाके उनके क्षेत्र में रिपोर्टिंग की है। नगीना के किसी भी बंदे से पूछे, ऐसा नहीं है खाली वहां अल्पसंख्यक ही सपोर्ट कर रहे हैं, दलित ही सपोर्ट कर रहे हैं। नगीना में चाहे वो हिंदू बिरादरी के लोग हों, ठाकुर हों, पंडित हों, सभी कायस हों, बनिया हों, सभी के जबान से कि हमारा सांसद बहुत अच्छा है, हमारे सांसद ने हमारे लिए ये काम किए, इसलिए हम दोबारा अपने सांसद को फिर से उसी जगह पे देखना चाहते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र की और तरक्की हो सके। मतलब मैं यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ आपकी बात को बीच में रोक के कि मैं यहाँ पे बैठ के गिरीश चंद जी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मगर जो फैक्ट हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक आंखों देखा जो हाल फिलहाल हमारे साथ बीता, हम लोग गए थे कवर करने के लिए, उनको उनके क्षेत्र के कुछ लोग उनसे मिलते हैं रास्ते पे ही उनसे मुलाकात हो जाती है उनके क्षेत्र से, और हमें नहीं पता था कि वो लोग गिरीश चंद जी के क्षेत्र के लोग हैं। हमने पूछा भाई क्या बात है, उन्होंने बोला हालांकि वो मुसलमान, अल्पसंख्यक मुसलमान लोग थे, काफ़ी 4-5 लोग थे, बड़े दुखियारी टाइप के लोग थे, परेशान थे। मुझे कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने बताया साहब ऐसा ऐसा हॉस्पिटल में हमारे किसी बंदे का, हमारे किसी परिचित का जो नगीना का रहने वाला, हार्ट का कोई ऑपरेशन होना है, आई थिंक। तो क्या हुआ, सांसद जी से बातचीत हुई? बोले हाँ साहब, बातचीत भी हो गई है, उन्होंने फ़ोन भी किया है और एक प्रॉपर जो रिस्पांस होता है, रिस्पांस भी दिया गया है। और हम लोग, ये आंखों देखा हाल है, इसमें कोई मलाई नहीं लगाना है, कोई बटरिंग नहीं करना है। ग्रोथ, जिस तरीके से इनका ग्रोथ बढ़ रहा है पब्लिक के बीच में, इनको जिस पब्लिक जो है पसंद कर रही है, वो यही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है। ये तो मैंने अपना आंखों देखा हाल बतलाया आपको, लेकिन डेटा ये कह रहा है कि भाई 2024 में पुनः
गिरीश चंद वापस से नगीना के सांसद बनेंगे और जनता का सेवा करने का उन्हें मौका मिलने वाला है। बिल्कुल सही कहा। भले ही हाँ, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके जो अपोनेंट है यशवंत सिंह, उन्हें भी लगभग 4 लाख प्लस वोट आया और 1,66,000 वोट से कम है वो, मतलब अंतर है उतना। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कांग्रेस मुसलमानों को ये समझाने में सफल हो जाती है कि हम ही आपके तारनहार हैं, हम ही आपके खेवनहार हैं, और मुसलमानों ने जिस तरीके से तारिक साहब ने कहा कि 2022 में सपा को एक तरफ से मुसलमानों का वोट मिला, अब नहीं मिलेगा। अगर कुछ ऐसा हुआ कांग्रेस के साथ तो शायद गिरीश चंद जी के लिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पे फायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल यही कहा जा सकता है कि 2024 में कोई सांसद का बदलाव नहीं होने वाला है, और वहां पे कोई जो सांसद होगा वो गिरीश चंद ही होंगे। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आप बताइएगा कैसा लगा हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा हो, कमेंट जरूर करें, हम अपने कार्यक्रम को सुधारेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट डालेंगे। हमारे साइट के विंडो में जो सारी फैक्ट्स मैंने बोला, नंबर्स बोला, वो नंबर्स चल रहे हैं, नंबर्स आप देख सकते हैं और खुद एक एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने नेता को जान सकते हैं, क्योंकि हर 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है अपना मत का प्रयोग करने का, जो अंगूठे से आप करते हैं, बटन दबाते हैं। तो इस बार आप कोई भी चूक ना करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ एक ऐसे राजनेता को नहीं, जननेता को चुनें जो आपकी बातों को लोकसभा तक पहुंचाए, आपकी बातों को विधानसभा तक पहुंचाए और आपके हर सुख दुख में शामिल होने की कोशिश करे और शामिल हो। तो अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, अगर और कमेंट कर रहे हैं तो जरूर आपको हमारा कार्यक्रम बुरा लगा होगा।